ये स्टॉक आपको अगला जोमेटो बनता हुआ दिख सकता है। जिस टाइप का फंडामेंटल चेंजेस जोमेटो के अंदर आ रहा था, सेम टाइप का चेंजेस अभी इस स्टॉक के अंदर आ रहा है। तो अपकमिंग डेज में ये स्टॉक आपको बड़ा मोमेंटम दे सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकली आपको पता ही होगा कि सेबी का बहुत सारा रूल रेगुलेशन आया, तो टेक्निकली हम लोग जान ही से। तो फंडामेंटली एक स्टॉक को आप कैसे समझेंगे, एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम आएगा ये कैसे समझेंगे, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और इस फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी और जगह पर किसी से पूछने के लिए कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। इस एनालिसिस की मदद से हम लोग जान सकते हैं कि ये स्टॉक कितना अपसाइड मार सकता है, कहां तक जा सकता है, और अभी क्या वो वैल्यू पे है, क्या अभी उसको क्या खरीदा जा सकता है। बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो ये होने वाला है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीख तो जिस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करेंगे उसका नाम है स्विगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इस कंपनी का सर्विसेज आप बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। तो इस कंपनी का हम लोग दो टाइप का एनालिसिस करेंगे, एक हो जाएगा आपका टेक्निकल एनालिसिस और एक हो जाएगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट एक बार टेक्निकली हम लोग देख लेंगे, बिकॉज टेक्निकल देखना बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली ये स्टॉक लिस्टिंग प्राइस है, यहाँ से स्टॉक अपसाइड गया, कितना ऊपर गया था अपसाइड एक बार चलो देख लेते हैं हम लोग। मोटा मोटी ये जो स्टॉक ऊपर गया है वो गया है 610 तक, लिस्टिंग प्राइस था मोटा मोटी 400 के आसपास, 610 तक गया, आफ्टर दैट नीचे आया, यानी कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है। मैं आगे का और नहीं दिखा रहा बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेबी 3 मंथ पुराना डाटा आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैं वही चीज कर रहा हूं। अब यहां पर गौर कीजिए इस जगह पर क्या हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली बॉटम है, ठीक है, जहां पर प्राइस जाके रुक रहा है। और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये लो गैप छोटा हुआ, देन हाई, देन ये लो देखिए गैप छोटा, उसके बाद जो नया लो है स्टॉक के अंदर नहीं आया है, उल्टा स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करके अभी स्टॉक लगभग इस लेवल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया, स्टॉक अभी राइट नाउ इस लेवल के ऊपर चल रहा है। ओके, तो ये क्या दिख रहा है कि स्टॉक एक ऐसे लेवल पे गया है जहां से वो बॉटम क्रिएट करने का कोशिश करके एक हायर लो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट जगह हो सकती स्टॉक को पकड़ने के लिए टेक्निकल बेसिस पे। मैं समझा पाया, टेक्निकली बेस्ट जगह है इसको बाय करने के लिए। पर क्या सिर्फ सर हम लोग टेक्निकली जाए? अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो सिंपली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मोटा मोटी आप 1 मंथ मैक्स बोल रहा हूं मैं, आप होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो ये परफेक्ट है। ठीक है, पर अगर आप सोचो नहीं सर यहाँ से मुझे बड़ा रिटर्न निकालना है, जैसे कि जोमेटो में आया था वो बड़ा रिटर्न, वो रिटर्न निकालना है जब हम लोगों ने जोमेटो के एकदम लोअर लेवल पे हम लोगों ने पकड़ा था और अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, उस लेवल पे हम लोगों को सर पकड़ना है और बड़े रैली को हम लोग कैच कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों को बताइए। तो फंडामेंटल की तरफ हम लोग एक बार चले जाएंगे और देख लेंगे फंडामेंटल इसका क्या बोलता है। तो यहां से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को सीखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्या है चलिए मैं दिखाता हूं, और मैं फंडामेंटल में कौन सा चीज देखता हूं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो फंडामेंटल में मेरा जो फेवरेट चीज है वो है कैश फ्लो। अब ये क्या है चीज, ये जो भी हम लोग 21 का बैच, 22 में के बैच में या फिर 23 के बैच में पढ़ा होगा, उन सबको ये चीज़ पता है कि फ्री कैश फ्लो में मैं क्यों इतना ज़्यादा तवज्जो देता हूँ या फिर मैं क्यों इतना ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। फ्री कैश फ्लो क्या है? सिंपल अगर मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो मान लीजिए आपका एक मंथली खर्च होता है, ठीक है, आपका सैलरी है मान लीजिए 25 के, आपका मंथली खर्च है मान लीजिए 15 के। ओके, तो ये मंथली खर्च करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है, ठीक है, 10 के, ये है आपका फ्री कैश फ्लो जो आपके बैंक अकाउंट में सेविंग में पड़ा हुआ है। अब ये पैसा को आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हो सकता है ये पैसा आपका जम के इतना बड़ा वैल्यू, मतलब मान लो 10 लाख का वैल्यूएशन हो गया, उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, उस पैसे से आप ज़मीन खरीद सकते हो, घर बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके का एसेट टाइप ऑफ चीज़ है जिसको आप यूज करके एक कुछ ऐसा चीज कर सकते हो जिससे आपका तवज्जो बढ़े, आपका कंपनी का तवज्जो बढ़े या फिर आपका फैमिली में तवज्जो बढ़े। ठीक है, एकदम बेसिक में समझा रहा हूं आप लोगों को, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। तो फ्री कैश फ्लो का यही मतलब होता है मेनली। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। कंपनी ए सिंपल व्हिच रिपोर्ट ए ऑपरेटिंग कैश फ्लो 7 लाख समथिंग ऑफ रुपीज, ठीक है, डॉलर पे 7 लाख समथिंग ऑफ रुपीज है, एंड स्पेंट 3 लाख समथिंग ऑफ रुपीज।
ठीक है। आफ्टर दैट जो बचा रहा ये होता है फ्री कैश फ्लो, ठीक है। मतलब उसके बाद 7 लाख आया, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 7 लाख आया, उसके बाद 7 लाख है, उसके बाद उससे उन्हें स्पेंड किया कहीं पर, स्पेंड कितना किया, 3 लाख स्पेंड किया। जो उसके बाद बचा रहा ये वैल्यू, ये है उसका एक एसेट टाइप ऑफ वैल्यू जिसको वो यूज कर सकता है किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज पर, ठीक है। ये चीज आप जब भी जाके देखोगे, कैसे देखना होगा मैं वो भी बता दूंगा, तो आपको दिखेगा बहुत सारे कंपनीज में, जब इसको नोट कर लो, जब कोई कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो पे आता है तो वो कंपनी हाई प्रोबेबिलिटी होता है मोमेंटम करेगा, या फिर इन अ ईयर आपका पैसा डबल कर सकता है। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। क्या, माइनस से प्लस पे जब वो चला जाए। ओके। सेकेंड, कैश फ्लो इस साल मान लो 200 करोड़ है, कितना है, 200 करोड़। नेक्स्ट ईयर ये कैश फ्लो बढ़ के हो गया 400 करोड़। ये एक और एक सिनेरियो है जहां पे आपको स्टॉक का प्राइस उछलते हुए दिखेगा, बहुत बड़ा रैली देता हुआ दिखेगा। अब बहुत सारे लोग हमें बोल सकते हैं सर ओनली क्या इस पे भरोसा करके ही हम लोग माल उठा ले? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। फंडामेंटल आपको बोलता है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है। पर जब आप, हमेशा मैं एक चीज दोहराता हूं, ट्रेड लाइक अ ट्रेडर, होल्ड लाइक अ इन्वेस्टर, इस चीज को दिमाग पे रखना। ये जो क्वार्ट्स है ये मेरा ही लाया हुआ क्वार्ट्स है, ठीक है। ट्रेड लाइक अ ट्रेडर, होल्ड लाइक अ इन्वेस्टर। तो जब आप ट्रेड पे एंट्री ले रहे हो ना, तो एक ट्रेडर का माइंडसेट के जरिए एंट्री लो। एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या बोलता है, या फिर ब्रेकआउट होगा या सपोर्ट पे आएगा, स्टॉप लॉस मेरा फिक्स होगा, आफ्टर दैट एक लेवल पे जाएगा तो मैं टारगेट के लिए मैं देखूंगा। ट्रेडर का माइंडसेट ऑलवेज कैलकुलेटिंग माइंडसेट होता है, पर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैलकुलेटिंग माइंडसेट नहीं होता है। वो पकड़ लिया फंडामेंटल देखकर, उसका पोर्टफोलियो 40% डाउन हो गया, वो पकड़ के रखा है, ठीक है, क्योंकि उसको फंडामेंटल पे भरोसा है, कब रैली करेगा उसको पता नहीं है कंपनी। आई होप मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो मेन कैश फ्लो जो मैं मेन चीज देखता हूं, मैं आपको ये बता दिया। अब कैसे देखना है स्विगी को, चलो एक बार मैं बताता हूं। तो स्विगी को देखने के लिए हम लोग पहले चले जाएंगे टिकट टेक, ठीक है। स्विगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जैसे ही आप पहली बार सर्च करोगे तो आपको ओवरव्यू पे ऐसा कुछ दिखेगा, नीचे चले आओगे तो यहां पे दिखेगा इसका जो पी है वो है नेगेटिव में, नेगेटिव पी -25.99। नेगेटिव पी बहुत कम स्टॉक में दिखता है, नेगेटिव पी, ठीक है, ये नेगेटिव पी है, ठीक है। सेक्टर का पी कितना है, देख रहे हो कितना पी सेक्टर का, 108.52। तो कितना अंडर वैल्यूड हुआ ये स्टॉक, हाँ 108, उस पे भी ये ऐड करो 26, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 68 एनालिस्ट बोल रहे हैं बाय करने के लिए। ओके, नेक्स्ट नीचे थोड़ा जाएंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम है इसके अंदर आप देख सकते हो। इसका सिर्फ एक ही चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा स्टॉक परफॉर्म करना चालू कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज मुझे यहाँ पर दिखा है, सिमिलर सा एक स्टॉक है जिसका नाम है जोमैटो। आई होप आप लोग पता होगा, आप लोगों के मन में भी वही चीज चल रहा था, स्विगी देख लो तो जोमैटो भी देख लो, मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा और एक कंपैरिजन दूंगा। तो मैं जो चीज देखता हूं वो है फ्री कैश फ्लो, ध्यान देना, ठीक है। सीख गए ना एक बार तो मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढना जाता है आप ढूंढ लोगे आराम से, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा और नहीं कहीं पर जाके सीखना पड़ेगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स यूट्यूब में सर्च करते हो ना बहुत सारे लोग, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। 2021 1175 करोड़, 2022 4191 करोड़, 2023 4228 करोड़। 2 ईयर सबसे बड़ा नेगेटिव ईयर। घर पे पैसा नहीं है। अगर घर पे पैसा नहीं है आपके तो सोचो कुछ आप कर सकते हो जिंदगी में, कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आप नहीं बढ़ सकते। पर 2024, ये 24 मतलब 24 और 25 का मिलाकर बोल रहा है, ठीक है, मतलब ईयर एंड का जो होता है, 1664 करोड़ माइनस। ये क्या हो गया, चीज समझ रहे हो क्या था यहां पर, 4228 करोड़ से सीधा 1664 करोड़। कितना ड्रॉप किया इसने अपने लॉस को, कितना ड्रॉप किया। सेम चीज दिखा रहा हूं और एक स्टॉक पे जिसका नाम है, जब हम लोगों ने पकड़ा था, जोमैटो। चलो मजा आ जाएगी ये चीज देखकर,
जब मैंने स्टूडेंट्स को भी दिखाया था उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था, और ये कॉन्सेप्ट न्यू है, कोई नहीं दिखा था ये कॉन्सेप्ट। 2020 ठीक है, जब ब्लिंकिट को एक्वायर किया था, याद है आप लोगों को मे बी, तब इसका लॉस इतना बढ़ गया था। अब इन्वेस्टर को कब एक कंपनी के ऊपर फेथ आएगा? जब तुम कुछ परफॉर्म करोगे ना, तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो कोई क्यों फेथ करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम परफॉर्म करके ऊपर जा सकते हो? नहीं करेगा ना। 2021 ये जो किया है ना इसने 1028, मतलब सीधा उसने 50% ड्रॉप किया, मतलब जो लॉसेस था उसको ड्रॉप कर दिया कि कैश फ्लो पूरा ड्रॉप किया, एंड उसने दिखा दिया कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ही स्टॉक ने रैली देना चालू किया था। 2021 से जाके आप चार्ट पे देख लो आराम से, ठीक है, अप्रैल मंथ के आसपास से देखना, तो देखना वहां से ही रैली देना चालू किया था। आफ्टर दैट कंटिन्यू रैली दे रहा था स्टॉक, ठीक है। अभी क्या हाल है, चलो मैं एक बात देख लो, अभी क्या इसका हाल है, देखो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। कहां से रैली शुरू किया, ये माइनस, यहां से मेन उसका रैली शुरू हुआ। अब अभी बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सर अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा, वो तो एक जगह खड़ा है या फिर गिर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। भाई ये देखो ना, 1 2 3 4 साल में स्टॉक ने क्या किया, आपको तो एक साल में या मे बी एक से आई थिंक 3 साल में ही उसने पैसा डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा कर दिया सब, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि मोमेंटम कब आ रहा है स्टॉक पे, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मोमेंटम आने वाला है स्टॉक पे। ये है मेन चीज, ये था आज का मेन वीडियो। मैं और डीप नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है और डीप जाने का। अगर यू हैव मनी, आपके पास अगर पैसा है तो आप मार्केट में डोमिनेट करोगे, सिंपल सा बात है ये। और एक एग्जांपल देता हूं, HDFC बैंक बहुत अच्छा बैंक है, जाकर कैश फ्लो देख लेना, कुछ नहीं है, दैट्स वाई परफॉर्म नहीं कर पाया। अभी कैश फ्लो आया है, दैट्स वाई परफॉर्म करना चालू किया है। इसके साथ ICICI बैंक जाके एक बार कंपेयर करना तो समझ में आ जाएगा। और एक प्रेडिक्शन में दे रहा हूं, ये देना एक्चुअल में ठीक नहीं है, एक प्रेडिक्शन दूं, ये कंपनी डबल हो सकता है। और अप्रैल से देखना अब तक कितना रैली चला है, और इसके बाद जाके कैश फ्लो देख लेना, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आई होप मैं समझा पाया, कुछ लर्निंग में दे पाया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो कैश फ्लो इतना बढ़िया चीज है ना, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आप मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने बहुत पहले ऐसा बहुत सारा स्टॉक ढूंढा भी हुआ है, और अभी के टाइम पे मेरे पास 100 स्टॉक है जिसके अंदर ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। आपको अगर चाहिए वो सारे स्टॉक कमेंट पे आप लिख दो, हाँ सर मुझे चाहिए, आपका जीमेल वहां पे डाल देना, मैं आपको जीमेल के अंदर सब कुछ मैं भेज दूंगा। वहां से आप सारे 100 स्टॉक को आप देख सकते हो जिसके अंदर ये सेम चीज हो रहा है। कैश फ्लो नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ, पहले उसका कुछ था और इस बार डबल हो गया। वैल्यू वो भी मैं सब कुछ आपको मैं दिखा दूंगा, जाके आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, लर्निंग मिलेगा कि कैसे आप फंडामेंटल हेल्दी कंपनी को ढूंढ सकते हो और उसके जरिए आप मल्टी बैगर रिटर्न को कमा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।